अस्सलामुअलैकुम। आज इस लेक्चर में हम एक और चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर जो दो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आज हम उसको देखेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो 7.23 एक्सरसाइज का सवाल है ये, और यहाँ पर आपको एच दिया हुआ है। एच यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और जो कि 20 ड्रॉ स्क्वायर, और किस डायरेक्शन के अंदर है, ए रो के डायरेक्शन के अंदर है। मीन्स कि आपको एक तरह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये गिवन है। डिटरमाइन द करंट डेंसिटी, जे फाइंड करनी, इंटीग्रेट जे ओवर सर्कुलर सरफेस। आपके पास लिमिट दे दी गई है, ठीक है। टू डिटरमाइन द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस इन दी एज डायरेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम चैप्टर 7 स्टार्ट करें, मैग्नेट वाला, मैग्नेटाइजेशन वाला, तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ें फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ पर काम कर रहे होंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो इन द सरफेस ऑफ ए दैट डायरेक्शन है ना, तो ए दैट डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो इसकी रिजल्टेंट होगी वो कहाँ पर होगी, ए दैट डायरेक्शन के ऊपर होगी। और जो दो फोर्सेज हैं वो किस एक्सिस के ऊपर लग रही हैं, ए रॉ के ऊपर लग रही है वो फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ए पार्ट के अंदर हमें निकालना है करंट डेंसिटी, जो कि जे होता है, और सेकंड पार्ट में निकालना है, इंटीग्रेट करना है जे को, ठीक है, इस इंटरवल के ऊपर। डिटरमाइन द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस, टोटल करंट निकालना है, और फाइंड द टोटल करंट वंस मोर दिस टाइम बाय लाइन इंटीग्रल अराउंड द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर हम करंट हैं वो दो डिफरेंट मेथड से देखेंगे किस तरीके से निकाला जाएगा, और जे को हमने निकालना है, ठीक है, करंट डेंसिटी को हमने फाइंड करना है इसके थ्रू। अब यहाँ पर जब आप आएंगे, आपने सबसे पहले डेटा बनाना है, आपको जे फाइंड करना है, आपने लिमिट यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे एक नया फार्मूला दिख गया है, जे इज इक्वल्स टू डेल्टा डॉट एच, क्रॉस एच, डॉट नहीं है यहाँ पे, क्रॉस एच आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब यहाँ पर जब हम काम करेंगे, क्रॉस एच करेंगे, वो कैसे करेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट है, अब क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को याद होगा कि आपने इस तरीके से भी क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा कि ए रॉ लिख दिया आपने, फिर ए फाई लिख दिया आपने, और ए जेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, ए रॉ, ठीक है ना, ए फाई, ए रॉ कह रहा हूँ, ए फाई मुझे गिवन है। अब डेल्टा निकालना है फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको मालूम है कि डेल्टा किसके बराबर होता है, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये इसके बराबर होता है 1 रॉ, और जब भी हम ए रॉ निकालते हैं इसके साथ रॉ मल्टीप्लाई होता है डावा अपॉन डावा रॉ के साथ, ठीक है। तो हमने वही यहाँ पर डेल्टा का ऑपरेटर इस्तेमाल किया यहाँ पर, और एच को मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखें, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, जब हम दो सेम डायरेक्शन के अंदर अगर हम लेते थे तब मेरा आंसर मैक्सिमम आता था, मीन्स के 1 आता था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ए फाई क्रॉस ए फाई हमारे पास बराबर होता है 0 के, ठीक है ना। ए फाई क्रॉस ए फाई ये बराबर होता है 0 के, ठीक है। तो आपको किस किस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ए रॉ को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है ए फाई, और ए जेड को ए फाई के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। आपने क्या किया यहाँ पर 1 रॉ, फिर आपने यहाँ पे रॉ जो आपके पास लिमिट है, लिमिट का मतलब जो आपके पास ऑपरेटर है, आपने ऑपरेटर लिखा, और यहाँ पर ए रॉ की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 20 रॉ स्क्वायर, और यहाँ पर रॉ एक और आ रहा था तो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 20 रॉ क्यूब हो गया, ठीक है, इंटू ए रॉ डॉट ए फाई। अच्छा, मैंने एक आसान तरीका आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, कि ये ए जेड आएगा इस तरह या कुछ और आएगा आपके पास। तो अगर आप यहाँ पर देखें, आपके पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, ए रॉ, ए फाई, ए जेड, ठीक है। आपको चलना किस तरह, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बस ये देखना है। जब आपके पास सीक्वेंस ये हो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सीक्वेंस का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। ये ए रॉ है, जब ए रॉ को इसके साथ क्रॉस किया जाए तो इसके आगे वाली टर्म क्या है, जेड, आपने वो लिख देना है। समझ में आई बात। अगर सीक्वेंस होता ए फाई ए रॉ, ठीक है, सीक्वेंस अगर ये होता तो आप क्या लिखते हैं, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए रॉ से आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब इस डायरेक्शन में जाएंगे, जब आप उल्टे हाथ वाली साइड पे जाएंगे, मीन्स के लेफ्ट साइड के ऊपर आप करेंगे, तो वहाँ पे आप माइनस साइन लगाएंगे, तो मीन्स के फिर वहाँ पे हो जाता माइनस ए जेड। ये बस एक ट्रिक है याद रखने की, वरना एक्चुअल के अंदर यहाँ पर हम
ड्रॉ करते हैं एक्सिस के थ्रू हम फाइंड करते हैं, लेकिन आसान तरीका यही है। तो इसको ऑप्ट कर लेना आप लोग। अब आगे आप देखें तो यहाँ पर क्या गिवन है, ए जेड है और यहाँ पे ए फाई है। जब ए जेड क्रॉस ए फाई करूँगा मीन्स के किस डायरेक्शन में चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया। लेकिन हमें पता है ए जेड है वो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है और ए फाई जो होता है मेरे पास वो 90 के साथ, वो जो भी बनाएगा उसके साथ 90 बनता है ए जेड के साथ। अगर आपने मेरी जो लेक्चर नंबर 1 देखा था आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि यहाँ पर ए जेड बनता है और इस डायरेक्शन में वाई, और इस तरह इस डायरेक्शन के अंदर फाई बनता था। तो फाई जो भी आपके पास बनेगा वो हर किसी के साथ, फाई के साथ, रॉ के साथ ए जेड क्या बनाता था, 90 का एंगल बनाता था। तो जब एंगल 90 का बनाएगा तो वहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया है, ज़ीरो कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तभी यहाँ पर ज़ीरो हो गया। और ये ज़ीरो कैसे आया, क्योंकि ए फाई डॉट ए फाई जब करूँगा तो ये ज़ीरो बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये काम आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसका आप ले लेंगे डेरिवेटिव। तो 60 रॉ स्क्वायर, 60 रॉ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करना था, 60 रॉ स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पावर में से एक कम हो जाएगा। 60 रॉ स्क्वायर आ जाएगा। जब रॉ से रॉ कैंसिल हो गया तो आपके पास एक रॉ से एक पावर कैंसिल, तो आपके पास सिंपल एक रॉ बचा। तो 60 रॉ इंटू ए जेड, और जे की यूनिट क्या होती है, ए अपॉन एम स्क्वायर, मीन्स के करंट डेंसिटी है। तो करंट का हम क्या कहते हैं, और करंट डेंसिटी एक फॉर्मूला और है, आप इसको भी अपने पास लिख के रख लें, 1 अपॉन एस। आई करंट है, एस फॉर एरिया, ठीक है, मीन्स के एम्पियर पर एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसके यूनिट लगा देंगे, ठीक है। अब आपको बी पार्ट में इसने बोला है कि आप इसको इंटीग्रेट करें। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल जे डॉट डी एस आप करते हैं। जैसे कि डी डॉट डी एस होता है वो क्यू के बराबर होता है, जब डी डॉट डी एस करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो आई के बराबर होगा। सिंपल लिमिट्स गिवन थी हमारे पास, ठीक है। मैंने यहाँ पर जे की वैल्यू लिखी, जे की वैल्यू कहाँ से लिखी, जे की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई, 60 रॉ ए जेड, ठीक है। यहाँ पर 60 रॉ ए जेड मिल गई मुझे। और जब भी मैं यहाँ पर डी एस लिखूँगा इन सिलेंड्रिकल, तो आपको मालूम है यहाँ पर अगर मैं इस रॉ को कांस्टेंट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जेड कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि जेड की डायरेक्शन के अंदर है, तो रॉ डी फाइव यहाँ पर मैं लिखूँगा। जो ये वाला जो रॉ आया है वो इस रॉ के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, रॉ का स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट हमें गिवन थी, आपने बस लिमिट को लगाना है। यहाँ पर अगर आप एक बार देख लें आपको किस चीज़ की लिमिट गिवन है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर आपको रॉ की एक ही लिमिट गिवन है। अगर आपको कुछ गिवन ना होगी तो आपने 0 से लेकर 1 तक आपने इसकी लिमिट ले लेनी है, ठीक है। अगर फाई की वैल्यू आपको ना गिवन हो तो आपने उसकी स्टैंडर्ड लेनी है 0 से 2 फाई, अगर गिवन ना हो, ठीक है। जेड का भी हमारा काम ही नहीं है कुछ, तो आपने इसकी लिमिट्स पुट कर दी और आपने इसको 1 बाय 1 इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू फाई कह रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू रॉ, तो रॉ क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो रॉ क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर रॉ क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें ए जेड कॉम्पोनेंट है, और जब फाई को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या बन जाएगा फाई, और फाई को जब लिमिट पुट करूँगा तो 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 40 पाई। तो इस तरह पार्ट बी हो गया। अब पार्ट सी में उसने कहा था कि आप टोटल करंट निकालो। टोटल करंट निकालने का एक और फार्मूला है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट एच डॉट डी एल। एच मुझे गिवन है, जो कि आपको फार्मूला कह रहा हूँ सवाल में गिवन है, वो क्या है, 20 रॉ स्क्वायर ए फाई, ऐसा ही है। डी एल अगर मुझे चाहिए तो डी एल मुझे पता है, यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। तो डी एल किसके बराबर होता है, डी रॉ प्लस रॉ डी फाई प्लस डी जेड। अब जब भी हम इसका डॉट प्रोडक्ट, या इनके दरमियान क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको ऑप्ट कर लूँगा। तो आपने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर रॉ डी फाई। अब यहाँ पर ए फाई भी मुझे आगे लिखना चाहिए था, ए फाई से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, सिंपल 20 रॉ स्क्वायर रॉ क्यूब इंटू डी फाई। जब इसको इंटीग्रेट करूँगा, क्योंकि रॉ क्यूब हो गया है, तो जब इंटीग्रेट किया तो 4 हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 4 आ गया।
अच्छा नहीं, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है। मुझे किसके रिस्पेक्ट से वो करना है, इंटीग्रेट डी रॉ से, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक मेरी ये है कि यहाँ पर रॉ क्यूब आएगा सबसे पहली बात, क्योंकि रॉ स्क्वायर है और यहाँ पर रॉ 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगी पावर 3। तो मैं इसको ज़रा दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पावर 3 आएगी, और जब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं तो 5 आएगा, और 5 की जब मैं लिमिट ओपन करूँगा 0 से 2 पाए, तो 2 पाए माइनस 0 2 पाए हो जाएगा, ठीक है। 2 टू द 4 40 आ गया। पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पाए पाए है आपके पास, और अब पाए की जब आपके पास अब यहाँ पर क्या है, रॉ कांस्टेंट है, और रॉ की वैल्यू आपके पास सिर्फ 1 पुट कर देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली 40 पाए ही बनेगा यहाँ पर, ठीक है, 40 पाए। तो आपने देखा पार्ट 1 और पार्ट जो मीन्स है पार्ट ए और पार्ट सी का जो आंसर है बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमने वहाँ पर करंट ही निकाला है। तो करंट जब भी निकालेंगे, चाहे आप एच को यूज़ करें या आप जे को यूज़ करें, ठीक है, तो उससे निकलेगा करंट ही, और वो बराबर आएगा हमेशा।